तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 इंग्लिश का जो पहला सेट है वो। इसके बाद हम दूसरा तीसरा चार से 5 सेट हम डिस्कस करेंगे जो हमारे यूपी बोर्ड ने पिछले साल पूछा था। तो अगर आप ये पूरा सेट देख लेते हैं तो आपके 70 आउट ऑफ 70 आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर बार वही क्वेश्चन आते हैं। बस ये होता है कि अलग अलग सेट में आते हैं। तो अगर आप सभी सेट देख लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पहला सेट है वो इंग्लिश का। हमारे पास जो 817 BH वाला सेट है। तो इसमें आपके पास टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। टोटल आपके पास समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। स्टार्टिंग में लिखा है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड द कैंडिडेट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। स्टार्टिंग के 15 मिनट जो हो गए वो आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए जैसे कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए में आपके पास 20 MC के क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको करना है OMR सीट पे। ठीक है। और ए वाले क्या बोला कि आपको कहीं भी इरेजर यूज नहीं करना है, वाइटनर यूज नहीं करना है। ठीक है। OMR सीट पे कायदे से गोला भरना है। उसके बाद आगे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो बोला गया कि सभी क्वेश्चन के जो नंबर्स होंगे उसके आगे लिखे होंगे। ठीक है। अगेंस्ट डेम आगे लिखा है पार्ट बी कंसिडर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। तो जो हमारे पास दूसरा पार्ट होगा वो आपको लिखने के लिए 50 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और दूसरे में भी जो दूसरा पार्ट है उसको भी सभी क्वेश्चन मिस करना अनिवार्य है। तो चलिए पार्ट ए देख लेते हैं। तो पार्ट ए में स्टूडेंट आपके पास एक बोला है कि रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है। तो आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक अनसीन पैसेज है। ठीक है। ये पैसेज है और इस पैसेज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 20 नंबर मतलब कि 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, सॉरी एक नंबर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हुआ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे। ठीक है। जो आपने अभी पैसेज देखा, इसके पीछे जो पैसेज हमने ये देखा है पैसेज, इस पैसेज से ये जो पैसेज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला गया हुआ सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए आपके पास है द ग्रेट मर्चेंट, दूसरा है द ग्रेट साइंटिस्ट, तीसरा है द ग्रेट आर्टिस्ट और चौथा है द ग्रेट लीडर। ठीक है। ये आपको बताना है। दूसरा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है। तीसरा है कि गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस, ये किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। देखिए यहाँ पे बोला है 4 से 8 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। तो बोला कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट ऑप्शन। आपके यहाँ पे ही के बाद डैश खाली स्थान है, उसके बाद लिखा है डियर विथ हिज फ्रेंड। ठीक है। तो ही के बाद क्या लगेगा, सेल बी गो होगा, हेड गो होगा, वेंट होगा या फिर ऑल ऑप्शन ABC आर करेक्ट। तो जो भी आपको लगता है सही होगा उसको आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, OMR पे भरना है। बोला गया पांचवा कि इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, अगर तुम कुछ और नहीं चाह पाते, मतलब कि इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, अगर तुम्हें और कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो तुम कैसे हो, तो सेटिस्फाइंग हो, सेटिस्फैक्ट्री हो, सेटिस्फाइड हो या फिर डिससेटिस्फाइड हो, ये आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक मीनिंग सेंटेंस। यहाँ पे आपके पास लिखा है अ डीप, वी है, हैव है, शुड है और आवर है, आवर, फॉर, लव एंड कंट्री। इसको मिला के आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है। आपके पास 4 सेंटेंस है, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा ये वो आपको बताना है। पहला आपकी फॉर आवर कंट्री शुड वी है वी लव अ डीप, दूसरा आपके पास है अ डीप वी लव शुड कंट्री आवर फॉर, तीसरा आपके पास है शुड द डीप हैव लव वी आवर फॉर कंट्री, और लास्ट आपके पास है वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री। तो चारों में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास बोला है कि विच आर द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा वर्ड्स जो है वो गलत स्पेल हो रहा है। पहला हमारे पास है अचीव है, दूसरा है बिलीव, तीसरा है रिसीव, चौथा आपके पास है डिसीव। कौन सा गड़बड़ लग रहा है आपको वो आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन इस खाली स्थान पे कौन सा प्रीपोजिशन सही बैठेगा उसको आपको लिखना है। तो सेंटेंस हमारे पास है आई सा हम स्टैंडिंग। ठीक है। आई सा हम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज, मैंने उसको गेट के पास खड़े होते हुए देखा। कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा, इन होगा, एट होगा, ऑन होगा या फिर ओवर होगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 9 से 10 तक जो क्वेश्चन है बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या दिया गया, एक पैसेज दिया है। इस पैसेज से रिलेटेड आपके पास
MCQ है, उसको आपको सही करना है। तो पहला क्या है, द माउंटेन, ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, ठीक है। उस मोमेंट पे जब हमारा जो लेटर है वो मेल बॉक्स में चला जाता है तो उसको कौन खोलता है ये आपको बताना है। द क्लर्क, द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर या फिर नन ऑफ दिस अबव, ठीक है, नन ऑफ अबव, ये अब आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड यू लेंचो गेट, लेंचो को कितने रुपए चाहिए थे। 30 पीसोस, 50 पीसोस, 80 पीसोस या फिर 70 पीसोस। आगे बढ़ते हैं 11 से 13 तक। क्वेश्चन क्या बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डैश, उसके बाद ईयर द प्रिजन। तो यहाँ पे आपको बताना 30 होगा, 33 होगा, 20 होगा या फिर 25 होगा। 12वां क्वेश्चन है कि वेयर इज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था। एट द टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, एट द बॉटम ऑफ अ हिल, इन अ सिटी या फिर एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द मेन क्रॉप ऑफ कर्ज इज, मेन क्रॉप क्या था, राइस था हमारे पास, टी था, वीट था या फिर कॉफी था। 14-15 क्वेश्चन क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला आपके पास यहाँ पे एक पैसेज दिया है, ठीक है, पोट्री दी गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में कौन बैठा है, ठीक है। तो द पिकॉक, द पीजन, द स्पैरो या फिर द क्रो, अ क्रो। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा था। अंडर द पीपल ट्री, अंडर अ मैंगो ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री या फिर अंडर अ बनाना ट्री, ठीक है। 16 से 20 तक जो क्वेश्चन है उसमें बोला चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या है, हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी जो है इसमें थीफ कौन था, ठीक है, अनिल था, सुरेश, हरी सिंह या फिर राम सिंह। 17वां क्वेश्चन है पीपल कॉल्ड, ठीक है, रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम वाज, भोली का असली नाम क्या था, मंगला, कमला, सुलेखा या फिर चंपा। 18वां क्वेश्चन है एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, ठीक है, इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। द फ्रूट एंड वेजिटेबल, चॉकलेट्स, इंजेक्शन एंड मेडिसिन, नो फूड बट इन प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। तो ये आपके पास बोला गया डॉक्टर के पास जब हम क्लिनिक पे जाते हैं वो क्या देता है, यही आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो 19वां क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार कलेक्ट इन द चाइल्डहुड, ठीक है। तो स्टैम्प, बटरफ्लाइज, कॉइन्स या फिर काइट्स। 20वां लास्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि मिस्टर मैटिल्डा, ठीक है, मैटिल्डा लोइसेल वेंट टू द मैडम फॉरेस्टर टू बोरो, ठीक है, द ब्रेसलेट, द नेकलेस, अ ब्यूटीफुल ड्रेस या फिर अ डायमंड रिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 20 एमसीक्यू, जो 20 एमसीक्यू थे वो कंप्लीट होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं पार्ट बी जो आपके रीडिंग सेक्शन है। तो पार्ट बी में स्टूडेंट आपके पास एक अनसीन पैसेज दिया गया, ठीक है, बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द दैट फॉलो। तो अनसीन पैसेज है और इस पैसेज से रिलेटेड आपके पास 2, 4, 6, 8 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको इसको कायदे से पढ़ना है उसके बाद इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि वाई डू वी समथिंग एनवी रिच पीपल। दूसरा आपके पास व्हाट डिड द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस। तीसरा आपके पास है कि हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर। और चौथा आपके पास है व्हाट इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स गिव ओनली वन वर्ड, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जो आदमी अपोजिट उल्टा काम करता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताती है। ये 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, मतलब कि 2, 4, 6, 7 नंबर के आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं राइटिंग सेक्शन की तरफ। तो राइटिंग में आपके पास क्या बोला है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग दे स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। आपको अपने दोस्त से कहना है कि गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए आपको उसको एक लेटर लिखना है अपने साथ घूमने के लिए गर्मियों में, ठीक है। या फिर और करके एक और क्वेश्चन दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज द कैंडिडेट ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड एंड शुड बी इम्प्रूव्ड। मतलब कि लाइब्रेरी जो है सही नहीं है, उसको और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइटिंग में आपके पास 2 है, चाहे तो आप अपने दोस्त को समर वेकेशन में घूमने के लिए लेटर लिख सकते हैं या फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लाइब्रेरी के लिए लेटर लिख सकते हैं। ये आपके पास कितने नंबर का है, ये आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है कि राइट अ रिपोर्ट एंड द साइंस एग्जीबिशन इन द योर कॉलेज अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है। तो 80 से 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है, साइंस एग्जीबिशन में आपको रिपोर्ट लिखना है। इसमें क्या क्या स्टूडेंट दिया गया है, तो इसमें हमारे पास जो पहला है बोला गया है कि हिंट दिया है कि इसमें डेट आपको लिखना है, इनाग्रेशन आपको मॉडल लिखना है, मॉडल
ठीक है। एग्जीबिशन, उसके बाद ग्रेटिंग कितना है, ओवरऑल इंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन आपको भी बताना है। और करके आपके पास है कि टेक इन द क्लो, गिव अस बिलो राइट एन आर्टिकल, क्या यूजेस ऑफ मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन इज द अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मतलब कि यूज़ और मिसयूज़, मोबाइल फ़ोन का यूज़ और मिसयूज़ क्या होता है उसको आप लिख सकते हैं आर्टिकल में, या फिर आपको क्या करना है साइंस एग्जीबिशन के बारे में भी लिखना है। दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, फ़ोन कॉन्टैक्ट याद रखना है, गूगल सर्च, एंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम और हार्मफुल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें को अगर ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, मोबाइल फ़ोन के यूज़ और मिसयूज़ दोनों के ऊपर आर्टिकल लिखना है। स्टूडेंट अब अगला सेक्शन हमारे पास ग्रामर है। ग्रामर में क्या बोला गया है कि रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आपके पास एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, माय टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट द हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। ये आपके पास वो टोटल सेंटेंस है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बी वाला बोला चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है, आई एम राइटिंग एन एसे। तीसरा आपके पास है पंक्चुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, क्या सेंटेंस, द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर। ये आपके पास है, इसको आपको पंक्चुएट करना है, मतलब पंक्चुएशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। डी वाला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्या हमारे पास है, इलाहाबाद प्रयागराज कहलाता है, ठीक। यह गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम है। यहाँ यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके पास है, इसको अगर आप ट्रांसलेट करते हैं 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बढ़ता है लिटरेचर। लिटरेचर मतलब आपका जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है उससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। ये 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो एंग्री, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो को गुस्सा कब आया था, या फिर अथवा में और करके आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉर्ग फेमस फॉर, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री। नेल्सन मंडेला के हिसाब से कौन फ्री नहीं है, ये आपको बताना है। या फिर और करके क्वेश्चन बोला है कि व्हाट डिड वॉली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि बोला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। तो दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है 60 शब्दों में। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इज द हर डेयरी, ठीक है। दूसरा आपके पास है, व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न द एंड, ठीक है। ये आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन करना है। सातवां क्वेश्चन आपके पास है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। तो टाइगर चिड़ियाघर में और टाइगर जंगल में दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। या फिर और करके बोला है कि राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इज द दिस क्वेश्चन पेपर। मतलब कि आपको एक पोइट्री लिखनी है 4 लाइन, पोएम में से कोई भी 4 लाइन लिखना है, लेकिन ऐसा लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ना हो, उसको आपको लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया राइट द सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम 40 to 50 वर्ड्स। 3 आपके पास है, ठीक है, फायर एंड आइस, एनिमल, अ टाइगर इन द जू। तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है 3 नंबर में, 40 से 50 शब्दों में। नवा क्वेश्चन क्या है, आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स। दोनों में से किसी एक का आंसर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रियल डिसीज द ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। असली रोग, असली डिसीज क्या थी जिससे वो पीड़ित था, सफर कर रहा था, ठीक है। दूसरा के पास है, वाई वाज भोली फादर वरीड अबाउट हर। भोली के जो पिताजी थे वो उसके लिए क्यों चिंतित थे, ये आपको बताना है। दोनों में से किसी एक का आंसर देना। लास्ट क्वेश्चन आपके पास 10वां है कि राइट आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। कम से कम 60 शब्दों में आपको दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। पहला आपके पास है, क्या है, व्हाट कुड हैव हैपेंड, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैज नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अगर वो नेकलेस अपना नहीं खोती तो क्या होता, ये आपको बताना है। दूसरा है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए होती है, वो आपको बताना है। दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है, वो 60 शब्द में 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सेट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे सेट 2 की तरफ। तो अगर आप ये 4 से 5 सेट पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी आंसर आपसे आपका मिस नहीं होगा, सभी क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं।
चलिए तो स्टूडेंट, अगर आपको ये पहली बार आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के पास, उनको भी फायदा हो जाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, सेकंड सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।